जय हिंद दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 2025 की ग्रुप डी की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस इंडिकेटिव नोटिस तो कुछ दिन पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि 21 जनवरी से 20 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। और फाइनली कल रोजगार समाचार जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें ये वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। आपका फॉर्म जो है 21 जनवरी से भरना शुरू हो जाएगा। लगभग 22,000 सीटों पर ये वैकेंसी है। 18 से 33 साल की उम्र के सही तरह कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, वैकेंसी पिछली बार से 10,000 से भी ज़्यादा जो है वैकेंसी इस बार कमी देखने के लिए आपको मिलने वाली है। काफ़ी सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि जोन वाइज वैकेंसी के बारे में बता देते सीसी वालों के लिए तो अच्छा रहता, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं 2025 में जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, जोन वाइज किस जोन में सबसे ज़्यादा सीट है, किस जोन में कम सीट है, और 2024 में किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, इसके बारे में भी थोड़ा इसी के साथ चर्चा कर लेंगे। अगर आपकी 2024 की वैकेंसी का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, फरवरी में भी एग्ज़ाम है जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो 2 महीनों का और समय आपको मिला है, तो तैयारी जम के करिए कि 2024 की भर्ती में आपको नौकरी मिल जाए। नहीं तो 2025 में कंपटीशन और बढ़ने वाला है, सीटें और भी कम हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये 2024 में ही नौकरी लेना बनता है कि आपको 2024 में ही नौकरी ले लीजिए, नहीं तो अगले साल और कंपटीशन बढ़ जाएगा। 2024 में कट ऑफ कम जाएगा, इससे कहीं बढ़ कर के कट ऑफ जो है 2025 में होगा, तो इसलिए 2024 में आपको मेहनत करना चाहिए। और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका एग्ज़ाम हो गया अब निश्चिंत रहिए, अब आंसर किया है तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी थी, कितना स्कोर किया है। हालांकि कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है। 2025 में जो फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट हैं उसमें नए कैंडिडेट भी काफ़ी सारे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जब से वैकेंसी निकल कर आई हुई थी 2024 की, उसके बाद लगभग 1 साल होने वाला है। 1 सालों में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट इस बार बढ़ने वाले हैं। चलिए हम जोन वाइज डिस्कस कर लेते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी है। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको मात्र 49 रुपये में रेलवे ग्रुप डी का 50 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जरूर जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2025 की जो है 707 सीटों पर नॉर्दर्न रेलवे में निकल कर आने वाले दोस्तों। टोटल 3537 पोस्ट जो होगी टोटल होगी, जिनमें से 707 जो है 20% कोटा के तहत रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए होगा। और टोटल 22,000 सीट आएगी, जिसका 20% जो है ग्रुप डी का कोटा CCA वालों का कोटा रहेगा। और ये जो वैकेंसी होता है टोटल पोस्ट 22,000 ही रहेगा। इसी में से अलग अलग यहाँ पर वैकेंसियाँ होती है, जैसे कि PWBD का अलग रहेगा, SC/ST का 22,000 में से रहेगा, इसी में से दिव्यांग का रहेगा, एक सर्विसमैन का रहता है। तो जितने अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो उन सभी का जो टोटल वैकेंसी में से ही निकलता है। अब देखिए जैसे UR हो गया, UR इसमें से UR का जो लास्ट जो बचेगा वो UR का हो जाएगा, फिर SC का निकलता है, फिर ST का निकलता है, फिर OBC का भी इसी में से निकलेगा, EWS का निकलता है, फिर एक सर्विसमैन का इसमें से निकल सबसे अलग अलग कोटा होता है। जैसे 20% कोटा CCA का है, 20% कोटा एक सर्विसमैन का भी होता है, दिव्यांग का भी अलग से यहाँ पर कोटा होता है, अलग अलग पोस्ट पर होता है। ठीक है, तो 20% कोटा सभी पोस्ट पर यहाँ पर CCA वालों का रहेगा। तो 3537 टोटल वैकेंसी, तो उसका टोटल 20% जो है इसमें 707 वैकेंसी निकल जाएगा यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे में। WR का 630, 396 सेंट्रल रेलवे, NFR का 355, 240 SCCR बिलासपुर, 239 NER गोरखपुर, 237 NCR प्रयागराज, WCR 229, 207 सदर्न रेलवे, SCR का 202, 199 ECR, NWR के 195, 190 SER कोलकाता, 189 ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। इस बार देखने के लिए मिला है ईस्टर्न रेलवे और कोलकाता मेट्रो दोनों का अलग अलग वैकेंसी हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर अलग अलग आता है तो यहाँ पर अलग अलग होगा, नहीं तो जहाँ तक मुझे पता है कि इस बार आपको इसी में भी देखने को मिल सकता है। पिछली बार यहाँ पर अलग से वैकेंसी नहीं थी, लेकिन इस बार अलग से देखने के लिए मिल रहा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो भुवनेश्वर है उसका 161 सीट हो जाएगा, और SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का जो है 18 सीट होगा। वहीं आप देखिएगा इधर से SWR में 101 सीट था, ECOR में 193 था, ईस्टर्न रेलवे में यहाँ पर देखिए 366, SCR कोलकाता में 206 था, तो यहाँ पर 284 था,
तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारे सीट जो है इस बार कम हो रहे हैं। जैसे सदर्न रेलवे में 207 हो गया है, पहले 540 था। WCR में 323 था और इस बार 229 सीट आ गया है। तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं ऐसा भी है कि ज़्यादा अंतर नहीं, जैसे SCCR में ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन NCR प्रयागराज में देखिए 204 और 237 दोनों में काफ़ी अंतर है। वहीं पर यहाँ देखिएगा सेंट्रल रेलवे में 396 हो गया है, पहले 650 सीटें थी। वेस्टर्न रेलवे में देखिए 630 हो गया, जहाँ पर 936 सीटें थी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अंतर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। नॉर्दर्न रेलवे में 995 था, अब जो है 707 हो गया है। तो टोटल 4400 सीटों पर इस बार जो है CC वाला कोटा होने वाले, जबकि पिछली बार 6485 सीटों पर थी। तो ये ही आपको जानकारी है। इसमें देखिए सबसे टॉप मोस्ट जोन आपको देखने के लिए मिल रहा है करंट में। तो टॉपर में सबसे ज़्यादा ऊपर देखिएगा तो नॉर्दर्न रेलवे का है, WR का है, इस यहाँ पर सेंट्रल रेलवे का है और NFR के साथ SCCR। ये 5 जोन जो है इस बार जो है हाईलाइटेड है, जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, ये 5 सीटें, ये 5 सीटों पर ज़्यादा सीट है 5 जोन में, SCCR में, NFR, CR, WR और आपका WR और NR में 5 जगह पर है। बाकी इसके अलावा ये सभी जगह देख लीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइए कहाँ पर इस बार आप फॉर्म भरने वाले हैं। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको मात्र 49 रुपये में आपको रेलवे ग्रुप D का फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा।